चुपचाप हो जा खड़ा, वरना गोली चला फाड़ तू खोपड़ी। राम सिंह के कहर से न बच पाएगा, तुझको दूंगा सजा। तुझको बड़ा नाज है, अपनी ताकत बड़ा नाज है। लेके शमशीर आओ समर भूमि, मैं तुझे देख लूं और तू मुझे देख ले, अपनी ताकत दिखाओ समर भूमि। बंदूक लेकर बहादुर बनता है क्यों? श्याम सिंह, अगर बाजुओं में ताकत है तो आज कर मेरे सामने, देखता हूँ कि कौन। मैं तेरी बाजुओं की ताकत नहीं देखता रह जाता हूँ। जग्गा सिंह, जग्गा लगाओ दोनों के हाथों में सबसे पहले हथकड़ी, उसके बाद मैं इसकी बाजुओं की ताकत देखूंगा। लगाओ दोनों के हाथों में हथकड़ी। और हाँ, लगा करके हथकड़ी और ले चलो उस काली माँ के मंदिर पर। आज वहां ले जा करके इन दोनों की मैं वहां बलि चढ़ाऊंगा। दुश्मनी तो मैं चाहूं तो अभी तेरे साथ अदा कर सकता हूं, लेकिन राम सिंह तुझे ऐसे नहीं बल्कि तुझे जान से खत्म कर देगा। ऐसे मारने में राम सिंह का दिल नहीं भरेगा। इसलिए श्याम सिंह चल मेरे साथ, आज तुम दोनों की मैं उस काली माँ के मंदिर पर बलि चढ़ाऊंगा, तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी। जग्गा सिंह ले जाओ। पकड़ो कौन है तू? कौन है? सबसे पहले उठ जा, खड़ा हो, खड़ा हो सबसे पहले। सबसे पहले ये बता, साले रेत की भाषा कौन सी है? इतना मारूंगा खाल खींच लूंगा। जग्गा सिंह, पकड़ो इनकी हथकड़ियों को और ले चलो काली माँ के मंदिर में। सबसे पहले इनकी बलि चढ़ाते, उसके बाद आगे का काम देखा जाएगा। साले चोर टमाटर सब रुइए उतर गया साले। अब भैया गलाई गई, अब हमका दारू का पिया यार। चलते हैं बाबा से सारी बात बताते हैं। राम को मैंने आजाद करा दिया, अपना फर्ज पूरा कर दिया। आप बचा है तो सिर्फ हमारा दुश्मन महामंत्री शंभू सिंह, जिसने मेरे खानदान, मेरे परिवार को दाने की तरह बिखेर दिया है। अब मैं
उसकी खबर लूंगा। चुलबुल, क्या बात है? बाबा भैया को बचाओ। भैया भैया श्याम को डाकू राम सिंह ले गया। क्या? कहाँ ले गया? वो काली माँ के मंदिर में ले गया, कायम की बलि चढ़ाएगा बाबा। ओह माय गॉड। बचाओ भैया को बचाओ बाबा। राम सिंह, मेरे इतने समझाने के बावजूद भी अपनी हरकत से बाज नहीं आया। राम, अगर मेरे बेटे श्याम पर जरा सा भी खरोच आया तो मैं तेरे जिस्म की बोटी बोटी चल चल मेरे साथ, चलकर देखते हैं कि वो राम श्याम की बलि कैसे देता है। आप मेरे साथ। श्याम सिंह, तू क्या समझता था कि बागी राम सिंह को तूने गुलामी की जंजीर में कैद कर लिया तो बहुत बड़ा बहादुर हो गया है। लेकिन आज तू जिस गुलामी की जंजीर में तूने मुझे कैद किया था, आज उसी गुलामी की जंजीर में तू कैद है श्याम सिंह। और हाँ, आज गुलामी की जंजीर में कैद नहीं, बल्कि आज तू अपनी जिंदगी से ही रिहा हो जाएगा। श्याम सिंह, अब मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि ये राम सिंह तुम दोनों को जीवित देखना नहीं चाहता, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 तो राम सिंह बात मेरी और सुनो ध्यान से। राम सिंह बात मेरी, बात मेरी सुनो ध्यान से। आपसे याद धरना है जो कह रहा, छोड़ दो श्याम सिंह को अभी, इस पे इतना सितम क्यों हो रहा? तो जान इसकी बचाने के हित बाबा जी, जान इनकी बचाने हित बाबा जी ले रहे आज दुश्मन कि तुम शायद हो क्या गए भूल तुम इनके जुल्मो सितम, पास पर्दा करो इसका क्या राज है। इसका मेरा रास्ता क्या है? तो बाप इसका हुआ, ये है बेटा मेरा, बाप इसका हुआ। ये है बेटा मेरा, पिछड़ा बचपन का जो वो मिला आज है। भूल कर दुश्मनी छोड़ दो तुमसे, बस यही राज है, बस यही राज है। ये मेरा बेटा है। क्या कहा? ये श्याम सिंह
बेटा है, लेकिन ये राम सिंह कैसे यकीन करे कि ये श्याम सिंह आपका बेटा है। धर्मा सिंह तो जान इसकी बचाने के हित बाबा जी, जान इसकी बचाने बचाने के हित बाबा जी चल रहे चालबाजी मालूम हुआ। हाँ बाबा जी, तो जान इसकी बचाने के हित बाबा जी चल रहे चालबाजी ये मालूम हुआ। और मालूम मैं कैसे की चोरी साबुत है आपका लाल ये श्याम कैसे हुआ। हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सबूत है कि जो आज इसे अपना बेटा समझ रहे हैं। राम, अगर तुझे सबूत चाहिए तो सबूत मिलेगा। कौन सा सबूत है मैं जानना चाहता हूँ। राम, तुझे सबूत मिलेगा। बेटा श्याम, इधर आओ। राम, श्याम मेरा बेटा है और देखो गौर से, इसकी दाहिनी कलाई में त्रिशूल का निशान बना हुआ है और इसी से श्याम मेरा बेटा है। वाह धर्मा, यानी कि श्याम की दाहिनी कलाइयों में त्रिशूल का निशान बना हुआ है, तो श्याम सिंह तुम्हारा बेटा हो गया है। और अगर धर्मा यही बात मैं तुमसे कहूं कि काश मेरी भी कलाइयों में अगर त्रिशूल का निशान हो तो क्या मैं भी तुम्हारा बेटा हो सकता हूं। राम, क्या तुम्हारी भी कलाई में त्रिशूल का निशान है? अगर धर्मा मैं सच कह रहा हूं, अगर तू देखना ही चाहता है तो जिस तरह तू त्रिशूल का निशान देखकर श्याम सिंह को अपना बेटा समझ लिया है, तो उसी तरह का त्रिशूल का निशान देख मेरे भी कलाइयों में। बोल धर्मा। भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इसका मतलब ये मेरा बड़ा बेटा राम है। बेटा राम, ये सत्य है कि तुम भी हमारे बेटे हो। तुम भी हमारे बेटे हो राम, तुम भी हमारे बेटे हो। मैं कैसे यकीन कर लूं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, क्योंकि हमारे पालनहार हमारे बाबा जी अभी भी इस दुनिया में जीवित हैं और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। राम, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो बुलाओ अपने उन्हीं बाबा जानी को बुलाओ, वही बताएंगे कि तुम उनके बेटे हो या फिर मेरे बेटे हो। अगर ऐसी बात है तो मैं इसी बात अपने बाबा जानी को यहाँ पर बुलाता हूँ। बुलाओ। बाबा जानी, ये बेटा राम सिंह आज अचानक अपने पिताजी को किसने याद किया? आखिर बताओ, अगर किसी ने तुम्हें भला बुरा कहा है तो तत्काल ये खड़क सिंह से खत्म कर दे। बाबा जी, कहा तो मुझे किसी ने कुछ नहीं, अगर काश किसी ने कुछ कहा भी होता तो आपके बुलाने की जरूरत नहीं थी, राम सिंह काफी था। लेकिन बाबा जी, आपके साथ बचपन से रहकर मुझे इतनी बड़ी जिंदगी मिली, लेकिन आज तक तुमने मेरा वजूद, मेरा हाथ मुझसे नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, किस नाम से मुझे लोग जाने। आज मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किसका बेटा हूँ, कौन मेरा बाप है, मैं किसे अपना पिता कहकर पुकारूं। बाबा जानी, आज मैं तुम्हारे मुखार बिंदु से जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम जानना चाहते हो
तो मैं बताऊं, एक बार मैं अपने साथियों के साथ जंगल में जा रहा था और अचानक रोने की आवाज आई, तो मैं देखा तुम्हें एक रीछ यानी कि भालू तुम्हें उठाकर ले जा रहा था, लेकिन मैंने अपनी जान पर खेलकर उस जानवर को तो खत्म कर दिया। उसके बाद तुम्हें बचा लिया और तुम्हें अपने आहनी अड्डे पर ले जाकर तुम्हारा पालन पोषण किया और तुम्हारा नाम मैं राम सिंह रखा, बाकी राम सिंह रखा। हाँ बेटा, यही सच है, तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। अगर तुम्हें तुम्हारे माँ पिता मिल गए हो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा। आज तक तुमने मुझे इतनी बड़ी बात को छुपा कर अपने दिल में रखा, आज तुमने मुझे बताया है। और हाँ, तुमने कहा कि मेरे पिताजी मुझे अगर मिल गए हो तो बहुत धन्य की बात है। आज जो सामने भी बाबा जाने खड़े हुए हैं, इन्होंने मेरे हाथों में त्रिशूल का निशान देखा तो ये पहचान गए कि मैं इनका बेटा हूँ। और मैं नहीं मान रहा था, लेकिन इन्होंने बताया कि जाओ बाबा जाने को अपने बुला कर लाओ, वही बात बताओ। पिताजी, अब तो तुम्हें यकीन हो गया पिताजी, बेटा राम, आज ये राम तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़ विनती कर रहा है कि जाने अनजाने में अगर राम से कोई भूल या गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो पिताजी, क्षमा कर दो। मेरे बच्चे, मेरे बेटे बरसों से आके तुम्हें देखने के लिए तरस रही थी। हमें क्या पता था कि हम अपने ही बच्चे से, अपने ही खून से हम युद्ध करने जा रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन बनकर एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ। अब मैं तेरी सारी गलतियों को भुलाता हूँ। आ मेरे बच्चे, मेरे गले से लग जा। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि राम सिंह तुम्हारे पिता के प्यार के लिए कब से तड़प रहा है। आज एक बार इस राम सिंह को अपने सीने से लगाकर आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बेटे। पापा, राम, बड़े भैया, बेटा श्याम, जाओ भैया हमें माफ कर दो भैया, हमें माफ कर दो भैया। इसमें माफी की कोई जरूरत नहीं है। आज तक जो ये सब कुछ होता था, ये सब हम दोनों के, सब तीनों लोगों के अनजाने में होता था। मेरे भाई, तो आज बड़े भाई से माफी मांग रहा है। नहीं भाई, ये माफी मांगने का वक्त नहीं। ये तो आज बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग इतने अलग अलग घूम रहे थे, बिछड़े थे, आज हम सबका मिलन हो चुका है। बेटा श्याम, जाओ माँ को बुला कर लाओ। क्या बात है? शारदा, 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 नहीं, अब ये रोने के दिन नहीं शारदा, तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो गए शारदा। प्रिय,
आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा दूसरा बेटा भी मिल गया हमें। बेटा राम, यही है और तुम्हारी अभागन माँ जो बचपन में तुम्हें खोकर आज तक तुम्हारे लिए तड़पती रही। जाओ अपनी माँ का आशीर्वाद लो। आज तक ये राम सिंह अपनी जुबान से माँ कहने को तड़पता था और आज इतने दिनों के बाद मुझे मेरी माँ मिली है। एक बार मुझे अपने सीने से लगा ले माँ, सीने से लगा ले माँ। मेरे लाल, आए मेरे बेटे, एक बार मेरे सीने से लग जा मेरे लाल बेटा। मेरे बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तक जिस कबीरे शंभू सिंह ने हम सबको अनाज के दाने की तरह बिखेर दिया था, बाप को बेटे से अलग किया, माँ से बेटे को अलग किया, पति से पत्नी को अलग कर दिया, आज वो वक्त आ गया है बच्चों उस कबीले शंभू सिंह से बदला चुकाने का। और आज मुझे गर्व है क्योंकि आज ये सेनापति जैसे अकेला नहीं, आज मेरे दो जवान बेटे मेरे साथ हैं। आज मैं उस हरामजादे शंभू सिंह का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। पिताजी, जिस बाप के दो बेटे जवान हो, उस बाप को लड़ने की जरूरत नहीं। अभी हम दोनों भाई उस शंभू सिंह के लिए काफी है पिताजी। आज मैं उन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा पिताजी। मैं जा रहा हूँ। आओ भैया राम, चलते हैं उन हरामजादों का नाम और निशान मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ हरामजादे। तुम घबराओ नहीं, बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं आने पाएगा। मैं भी जा रहा हूँ उस दरबार और आज उस कमीने शंभू सिंह को प्रजा के सामने बेनकाब करूंगा और आज उस हरामजादे का अंत करके ही छोड़ूंगा। चलो सब लोग मेरे साथ चलो। सिपाही